शरीयत ने मियाँ बीवी का ताल्लुक बहुत करीबी बताया है। आजकल मियाँ बीवी बहुत मामूली बातों की वजह से एक दूसरे को दुख देते हैं। मसलन खाविंद हजरात, ताना देना, खाना अच्छा नहीं बना उसका ताना देना, नमक तेज हो गया उसके ऊपर बात करना, कोई उससे गलती हो गई उसको छेड़ बना लेना। कितनी मर्तबा तो आंसुओं से रोती है, आंसू बह रहे होते हैं, टस से मस नहीं होते। ये कौन से इनके अखलाक हैं। और कभी अगर औलाद ना हो तो बे औलादी का ताना देना, या अगर औलाद तो हो रही है, बेटियां हो गई बेटे नहीं हुए, तो कितनी मर्तबा सास कहती है आइंदा अगर बेटा हुआ और बेटी हुई और बेटा ना हुआ अपने इस घर से चली जाना। वैसे को मुसलमान कहलाते हैं, वैसे हम कहने को मुसलमान कहलाते हैं और अपने रवैये से बातों से दूसरे को तकलीफ दे रहे होते हैं। ये कौन से अखलाक हैं। और आज जेनेटिक साइंस ने इसको बिल्कुल 100% साबित कर दिया है कि जब औलाद होती है शादी के बाद, मर्द हो या औरत, इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसका सारा ताल्लुक मर्द से है, औरत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मर्द हो, बच्चा पैदा होना है या बच्ची, लड़का होना है या लड़की, इसका टोटल ताल्लुक मर्द से है, औरत का तो कोई ताल्लुक ही नहीं। उसकी पोजीशन तो खाली एक ओवन की पोजीशन की है, बाकी तो सारा मामला मर्द के अंदर अल्लाह ने रखा। ओवन में आप मुर्गा रखें या मुर्गी रखें, रखने वाले ओवन का क्या कसूर है। होना तो यूं चाहिए कि लड़के की माँ अपनी बहू को ये कहे 3 बेटियां 4-5 हो गई, अब अगर बेटी हुई मैं अपने बेटे को घर से निकाल दूंगी। तो गलती तो उसकी है, कमी तो उसकी है, गलती उसकी भी नहीं है। गलती से मुराद गलती उसकी नहीं है, ये अल्लाह की जो है वो तरतीब है। जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है मिला जुला के देता है, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। ये तो उसकी हिकमत है। लेकिन अगर सिर्फ बेटियां होने पे किसी एक को घर से निकालना भी बनता हो, बनता नहीं है, बनता हो तो वो बहू को रख के बेटे को बाहर निकाले कि तेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं है, बहू का क्या कसूर, इसको मैं रखती हूं तू निकल जा। होना तो ये चाहिए। तो किसी को तकलीफ देना, और कितने लोग ऐसे हैं कि शादी के बाद अपनी बीवी को अपनी माँ का फुल टाइम मोहताज बना देते हैं। भाई माँ की अपनी तरतीब है, बीवी का अपना एक मकाम है, दोनों को साथ लेके चलना है। कई घरों से शिकायत आई कि बहू को फ्रिज खोलने की इजाजत नहीं, और ऐसी चीजें कि कई घरों से शिकायत आती है कि जी माँ अपने बेटे को अपने साथ रात को बुलाती, मेरे साथ गुजारो, वहां नहीं जाना, या दरवाजा लॉक नहीं कर सकते। पता नहीं कौन कौन सा जुल्म हमारे घरों में हो रहा है इसी माशरे के अंदर। सारी गालियां हुकूमत को देते हैं, हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया। कौन सा जुल्म है जो हम नहीं कर रहे। जब ये माँ अपने बेटे के लिए बहू लेकर आती है तो बड़ी मोहब्बतों के साथ हम बेटी बना के रखेंगे, जैसे ही आती है उसके बाद उसको बिल्कुल जिंदगी को तंग करके रख देती है। कई मरतबा ऐसा होता है कि एक माँ जो अपनी बहू को टफ टाइम दे रही होती है तो दूसरी तरफ अपनी बेटी के लिए दुआएं करवा रही होती है, हजरत दुआ करें, ससुराल वालों ने बेटी को बड़ी तकलीफ में रखा हुआ। आपने जो किसी की बेटी को तकलीफ दी है तो फिर उसका मामला तो बनेगा ना। और कई नौजवान अपनी बीवियों को तलाक की धमकी दे रहे होते हैं। ये इतना बुरा लफ्ज है कि इससे क्या होता है, इससे उसका एतमाद खत्म हो जाता है। शैतान भी साथ है। शैतान क्या करता है, शैतान उसके दिल में डालता है, देख इसका कोई भरोसा नहीं, कब तेरा भी ये फारिग कर दे तुझे, तो तुम कोई ऑल्टरनेट तलाश करो, कोई रास्ता तलाश करो। तो ये गलत रास्ते पे चलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह इसका लफ्ज होता है। अपनी शख्सियत के वक़ार के साथ खाविंद बीवी को मोहब्बत दे, घर वालों का भी हक अदा करे, माँ का भी, बाप का भी और बीवी का भी, तो ये बीवी खिदमत करके बहुत आगे इसका मकाम बन सकता है। अच्छा, जब खाविंद या लड़के के माँ बाप अपनी बहू को या ये अपनी बीवी को टफ टाइम देते हैं तो औलाद जो इन्हीं की होती है उसी का नुकसान होता है। अब वो सेहत नहीं इसको होती, तकलीफ में होती है, डिप्रेशन में होती है। अब अगर वो हामिला है तो औलाद का नुकसान, बच्चे छोटे हैं तो औलाद पे गुस्सा उतारना, किसी को और तो कुछ नहीं कह सकती। अपनी नस्लों को अपने हाथों से तबाह करते हैं, समझ ही नहीं आती। इसी तरह बाज़ बीवियाँ ऐसी होती हैं कि खाविंद हर तरीके से कोशिश करता है लेकिन ये सर में
दर्द किए रखती हैं, तकलीफ़ें पहुँचाए रखती हैं। इस किस्म के रवैये जो होते हैं ये ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। तो हमें तो खैर ख्वाही को अपनाने की ज़रूरत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदात को अपनाने की ज़रूरत है। नबी अलैहिस्सलाम जब घर में दाखिल होते थे, अगर घर रात का वक्त है, सब सो रहे हैं, तो बहुत आहिस्ता आवाज़ से सलाम करते हैं कि अगर कोई जाग रहा है तो सुन ले और सो रहा है तो उसकी नींद ख़राब ना हो। कभी हमने अपनी बीवी का इस तरह ख्याल रखा तो बेल दबाते हैं तो फिर दबाए चले जाते हैं। कई ऐसी बीवियाँ कि रात 2 बजे भी आएँ तो वो चाहते हैं कि मैं जाग रही हूँ और खाना उस वक्त गर्म करके लेकर आऊँ, मेरी फजर कदा हो जाती है। नबी अलैहिस्सलाम की तो तरतीब ये नहीं थी। एक हदीस तो ये सुन ली, अब दूसरी सुन लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा उठ के जा रहे थे नंगे पाँव, अम्मी आयशा की आँख खुल गई। कुदरतन पूछा, आप? फरमाया कि भाई तुम्हारी आँख ना खुल जाए आप आहट की वजह से, जूतों की इसलिए नंगे पैर जा रहा हूँ। कभी हमने बीवी का इतना ख्याल रखा कि रात को उसकी आँख ना खुले, मुझे कोई अपनी ज़रूरत है तो मैं खुद पूरी कर लूँ, उसकी आँख ना खुले? हमने तो इसका कभी सोचा ही नहीं होगा। www.darsequran.com